Now students, we are taking problems on screw jack. हाँ, तो सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स में स्क्रू जैक के जो प्रॉब्लम्स है वो देखते हैं हम. वी कैन जस्ट सी द डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्क्रू जैक. तो जहाँ पे ये स्क्रू है और उसके ऊपर क्या रहता है, उस स्क्रू हेड पे वेट रखा होता है, ठीक है. तो उसका लोड नीचे की तरफ एक्ट होगा. देन से द लेंथ ऑफ लीवर इज़ गिवन एल. तो जिस लीवर से हम उसको घुमाएंगे, सो प्रोसेस तो सबको मालूम है कि इसको जब हम घुमाएंगे तो लोड धीरे धीरे ऊपर आएगा. स्क्रू विल बी रोटेटेड अराउंड अ नट, दिस इज़ दैट नट रीजन. और नीचे उसको स्टैंड दिया हुआ है. विल जस्ट सी कि बिफोर वी अंडरस्टैंड द वी आर फार्मूला, पी क्या है. पी इज़ द पिच ऑफ स्क्रू. तो मतलब स्क्रू के दो पॉइंट्स के बीच में, दो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है, हाँ, उसको हम बोलते हैं पिच या स्मॉल पी. वी विल नॉट डिनोट इट बाय कैपिटल पी, क्योंकि कैपिटल पी हमारा एफोर्ट रहता है. तो विल जस्ट कॉल इट एज स्मॉल पी. तो स्मॉल पी इज़ पिच ऑफ स्क्रू, mm में रहेगा जनरली. उसके बाद एल जो है दैट इज़ और लेंथ ऑफ लीवर. हाँ, तो ये जो लेंथ, हैंडल का लेंथ है. डी, कैपिटल डी इज़ डायमीटर ऑफ एफोर्ट व्हील. हाँ, तो एफोर्ट व्हील जो हम यूज़ करेंगे, एक्चुअली वो बड़ा व्हील रहता है. अभी अगर हम व्हील यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द हैंडल या व्हील. एफोर्ट वी आर यूजिंग द दिस लीवर वी आर यूजिंग. हाँ, तो मतलब अगर ये यहाँ पे व्हील होता तो ये देखो मैं जस्ट बना रहा हूँ, इतना बड़ा ये व्हील रहता. हाँ, तो मतलब इसका जो लेंथ है वो उसका रेडियस बन जाएगा इस सर्कल का. ये इतना बड़ा व्हील रहता तो घुमाने के लिए, तो जिसकी मदद से हम वो स्क्रू को घुमाते अगर लीवर नहीं होता तो लीवर हमने एग्जैक्टली उस साइज़ का लिया है कि इट बिकम्स इक्वल टू आर. सो मतलब आर और एल की लेंथ सेम है, करेक्ट. सो अब फार्मूला देख सकते हैं. तो फार्मूला जो उन्होंने डिराइव किया है दैट इज़ 2πl/np. हाँ, np हम क्या है वो उस पर आएंगे. बट सो यू कैन अगेन सी अ नेक्स्ट फार्मूला 2πr/np. सो यहाँ पे फार्मूले में सिर्फ l को हमने r से रिप्लेस किया है, बिकॉज वी हैव जस्ट अंडरस्टूड कि l और r दे हैव द सेम वैल्यू, ठीक है. तो मतलब जितना l रहेगा उतना ही उसका r रहेगा. तो कैपिटल D क्या बन जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस, रेडियस का 2 टाइम्स. सो अगर तुम रेडियस की जगह डायमीटर दिया है क्वेश्चन में, डायमीटर यूज़ करना चाहते हो तो 2 इंटू आर ये रिप्लेस करेंगे हम कैपिटल डी से, बराबर 2 चला जाएगा यहाँ से. तो πd/np. हाँ, नाउ विल कम टू व्हाट इज़ np. p तो समझ में आया सबको, दैट इज़ पिच ऑफ स्क्रू. अब स्मॉल n जो है ये क्या है, नंबर ऑफ थ्रेड्स. हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, नंबर ऑफ थ्रेड्स या नंबर ऑफ स्टार्ट्स बोलते हैं हम उसको. क्या होता है कभी कभी कि एक थ्रेडिंग से काम नहीं बनता तो 2 थ्रेडिंग्स की वाइंडिंग हम यूज़ करते, तो उस टाइम पे N2 हो जाएगा. तो लेकिन वो क्वेश्चन में दिया रहेगा हमको कि उसको डबल स्टार्ट थ्रेड है या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है. और अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो उस टाइम पे N को हमें कितना लेना है, 1 लेना है. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन, तो क्लैरिटी आ जाएगा. और इन अ स्क्रू जैक पिच ऑफ स्क्रू इज़ 10 mm. हाँ, पिच दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में. सो लेट अस फर्स्ट राइट दिस. तो स्मॉल p इक्वल टू 10 mm. उसके बाद लेंथ ऑफ हैंडल दिया है, मतलब कैपिटल L दिया हुआ है हमको, कितना दिया है, 450 mm. डन. सो फाइंड इट्स वी आर. तो इमीडिएटली वी कैन फाइंड द वी आर. अब क्योंकि n के बारे में डिस्कस नहीं किया तो लेट अस टेक n इक्वल टू 1. सो जो फार्मूला है वी आर का, वी आर इक्वल टू 2πl/np. हम पहला ही फार्मूला यूज़ करेंगे. तो जब जो चीज़ें दी रहेंगी उस हिसाब से वो फार्मूला हम पिक कर लेंगे. इन 3 में से अभी ये L दिया था हमको, तो इसलिए हमने पहला फार्मूला पिक किया. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे वैल्यूज़ डाल देते हैं हम. सो विच इम्प्लाइज वी आर इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू लेंथ ऑफ लीवर इज़ 450 डिवाइड बाय n तो हमारा 1 है, तो 1 इंटू 10. सो ये 0 0 कट हो जाएगा. सो इट इज़ जस्ट 2 इंटू पाई इंटू 45 या 90 पाई. हाँ, तो 90 पाई ये कैलकुलेट होके कुछ तुम्हारा आंसर आना चाहिए 282.74. ये बुक का आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया है. सो ये वी आर इतना आएगा. हाँ, नेक्स्ट वी आर तो हमने निकाल लिया. फाइंड वी आर उन्होंने पहली चीज़ पूछी थी. अब एक नेक्स्ट कंडीशन दी है कि इफ़ एफोर्ट ऑफ 25 न्यूटन, मतलब उसका एफोर्ट दिया है हमको कितना, 25 न्यूटन, कैन लिफ्ट अ लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन. तो W जो दिया है उन्होंने 3 किलो न्यूटन, तो हम उसको क्या लेंगे, 3000 न्यूटन. हाँ, सो उसका फाइंड द एफिशिएंसी. तो एफिशिएंसी के लिए हमें पहले तो MA लगेगा. सो व्हाई नॉट फर्स्ट फाइंड द MA. मैकेनिकल एडवांटेज इसका रहेगा W/P फार्मूले से हम तुरंत निकाल लेते हैं. 3000
जो अभी हमने लिखा यहाँ पे 3000 डिवाइड बाय 25, 3000 डिवाइड बाय 25, तो ये डिवाइड होके आ जाएगा 120 इसका मैकेनिकल एडवांटेज, मतलब 120 गुना ये मशीन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अब नाउ वी कैन फाइंड इट्स एफिशिएंसी डायरेक्टली। हाँ, तो एफिशिएंसी जो है MA/VR फार्मूले से, तो MA कितना है हमारा 120 डिवाइड बाय VR कितना है हमारा दिस 282.74 इंटू 100 कर देंगे। सो जो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन से एफिशिएंसी आएगा वो तुम्हारा अराउंड 42.4% तक आएगा। क्लियर? नाउ अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एफोर्ट, ऑल्सो फाइंड एफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में कितना एफोर्ट लॉस हो रहा है तो उसको हम PF बोलते हैं, लेकिन PF निकालने के लिए ना हमें पहले क्या लगेगा, उसका आइडियल एफोर्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि PF का फॉर्मूला होता है P माइनस PI। तो P तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 25 न्यूटन, बट PI हमको निकालना पड़ेगा। सो पहले हम PI निकाल लेते हैं। W बाय उसका फॉर्मूला क्या है, W/VR। सो इट इज़ इक्वल टू W 3000 डिवाइड बाय VR। सो VR जो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले 282.74। सो ये डिवाइड होके हमारा PI निकल आएगा, इट विल बी अराउंड 10.61 न्यूटन। सो लेट अस नाउ फाइंड द लास्ट पार्ट ऑफ इट, दैट इज़ PF, एफोर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन। PF इज़ P माइनस PI, ये इसका फॉर्मूला है। सो इसको जस्ट पुट कर देते हैं हम। P की वैल्यू जो थी हमारी 25 माइनस 10.61। सो ये करके कुछ जो आंसर आएगा दैट विल बी अराउंड 14.39 न्यूटन। ठीक है, सो दिस वाज द फाइनल आंसर रिक्वायर्ड फॉर अस। ओके, थैंक यू।